फूडी वाले प्रोजेक्ट में हम लोगों ने मेक पेमेंट तक काम किया है, पेमेंट भी हो रहा है, ये भी हम लोगों ने चेक किया है। सारा चीज़ लगभग ठीक ठाक काम कर रहा है, लेकिन अभी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मैंने सारे पेमेंट का अमाउंट 10 रुपये ही रखा। लेकिन अगर मैं पेमेंट डायनेमिक करूँ, यानी कि जितना कार्ड में अमाउंट है उस अमाउंट के साथ जाना चाहूँ, तो जा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो जाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमको ना या तो हम्म, जैसे मैंने कार्ट में ये टोटल अमाउंट बनाया था, ये टोटल अमाउंट हमको अ, आगे फॉरवर्ड लेना होगा चेकआउट में, चेकआउट वाले पेज में, ठीक है। तो टोटल जो पेबल अमाउंट है, एक्चुअली जो पेबल अमाउंट है जिसमें हम लोग पेमेंट करेंगे, उस अमाउंट पे हमको आना पड़ेगा, डिलीवरी चार्ज प्लस करके ये नेक्स्ट पेबल अमाउंट। यहाँ पे कुछ ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा जिससे हम लोग ये डेटा को स्टोर कर सके, और स्टोर करके हम आगे फर्दर ले जा सकें। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये रहेगा कि इसको कैसे स्टोर किया जाए, कैसे रखा जाए। तो पहले तो हम इसका एक वेरिएबल बना देते हैं, टोटल पेबल अमाउंट, ठीक है। ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक वेरिएबल में डेटा स्टोर हो गया। इसके बाद हम जब नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो इस पेज से उस पेज में जाने के लिए हमें ना आखिर क्या तरीका लगाए कि ये अमाउंट, मेरा टोटल अमाउंट वहाँ चला जाए, ठीक है। इसके लिए हमको ये बात सोचना पड़ेगा कि इस अमाउंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ये तरीका रहेगा, एक तरीका तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे सिंपल तरीका वो ये है कि सेशन में आप स्टोर करिए, ठीक है। तो सेशन में क्या होगा कि आप सेशन में जब डेटा को एक्सेप्ट कीजिएगा, तो वो डेटा पहले तो फ्लैश सेशन यूज़ करके देखते हैं। इसका नाम अमाउंट रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इस वेरिएबल को डाल देते हैं डॉलर टोटल पेबल अमाउंट, इस तरीके से। तो इस तरह से हम ट्राई करते हैं, अमाउंट नाम का एक सेशन मेरे पास आना चाहिए। फ्लैश डेटा का यूज़ किया है, फ्लैश क्या करेगा, अगला रिक्वेस्ट रहेगा फिर अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो हम फ्लैश का यूज़ किए हैं। और जब हम यहाँ पर नीचे चेकआउट के पास आएंगे, तो किसी भी तरीके से करके ये जो 10 अमाउंट लिखा हुआ है उस जगह पे फ्लैश को रेंडर कराएंगे, ताकि मेरा फॉर्म भर जाए, फिल हो जाए। तो हमने यहाँ पे यूज कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया 2 बार, और यहाँ पे सेशन, और इसका नाम क्या रखे थे, अमाउंट। चेक करते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं नज़र आ रहा है, सेशन अमाउंट। हाँ, नहीं नहीं, वो देख लेते हैं कार्ड के पेज में, अमाउंट नंबर सेशन। अच्छा, ये पेज रिक्वेस्ट दोबारा करना पड़ेगा, वो रिफ्रेश करके सेशन देखते हैं बनता है। अनडिफाइंड रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट अनडिफाइंड हो गया, कोई बात नहीं, फिर सेशन डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिखा दो। तो जो अमाउंट चाहिए था वो अमाउंट यहाँ तक लेते आए। अब ये अमाउंट जब हम मेक पेमेंट पे जाएंगे, तो वो अमाउंट उतना ही का पेमेंट दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम लोग फ्लैश से कर लिया, बट दोबारा अगर रिफ्रेश कोई करेगा इसी पेज को, तो वो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, क्योंकि पेज रिफ्रेश की स्थिति आप समझ गए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, सेशन को स्टोर नहीं करने के लायक बने हैं। तो एक ये तरीका है, दूसरा तरीका कास्टिंग है, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे कास्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाते हैं कास्टिंग क्या होता है। म्यूटेटर एंड कास्टिंग ये टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट नेम एक कॉलम बनाकर उसके अंदर में आप कोई चीज़ चेंज कर दिया, इसको म्यूटेशन बोलते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा अगर आप एड्रेस बनाते हैं और उस एड्रेस में पूरा एक नया कॉलम बना देते हैं, तो फिर आप उसको कास्ट कर सकते हैं। अ, इस तरह से अगर आप है ना कोई पासवर्ड हैश करना चाहते हैं, तो हैशिंग कर सकते हैं। इस तरीके का एक बहुत अच्छा सा तरीका है यहाँ पे, जिससे आप है ना किसी भी तरह का कास्ट कर सकते हैं, उसके कई तरह के एट्रीब्यूट होते हैं। आपको कास्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा कास्ट के साथ जाने का, ठीक है। तो पहले हम एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देते हैं आपको, कास्टिंग कैसे काम कर सकता है। पहले मैं ये मॉडल दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये मॉडल है आपका। इस मॉडल में आप ऑर्डर को अगर एक्सेस कर रहे हैं, ऑर्डर अगर आप एक्सेस कर रहे हैं,
तो आप इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे फंक्शन, और आप चाहते हैं यहाँ पे टोटल टोटल अमाउंट नाम का कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं, और उसका डेटा टाइप क्या रखना चाहते हैं वो बता दीजिए। मान लीजिए रिटर्न आप स्ट्रिंग में करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग लिख दीजिए, नंबर में करना चाहते हैं नंबर लिख दीजिए। रिटर्न दिस, एक छोटा दिस एट्रीब्यूट दिखाते हैं, देखो वेबसाइट पे भी देख सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हो, है ना। देखो आप एट्रीब्यूट भी रिटर्न कर सकते हो, एट्रीब्यूट डेटा पास कर सकते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम ऑफ दैट स्ट्रिंग है, तो आप एट्रीब्यूट को भी ट्राई करके दिखा सकते हो। ऊपर देखना इंपोर्ट हुआ कि नहीं, एट्रीब्यूट नाम से, यूज एट्रीब्यूट। लेकिन इस तरह से नहीं होगा, यूज एलुमिनेट डेटाबेस एक्विवेलेंट कास्ट और एट्रीब्यूट, ये ऐसे से। हालांकि ये शॉर्टकट में आ जाता है, लेकिन पूरा रहे तो आपको बता दें। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सीधा सीधा एट्रीब्यूट, दिस नहीं लगाएंगे, एट्रीब्यूट। और उसके बाद आप बताइएगा कि एट्रीब्यूट में क्या नया बनाना है, ठीक है ना। तो आपको एट्रीब्यूट में क्या डेटा बनाना है, तो आप कॉलम लगा के मेक कर सकते हैं कि एक नया एट्रीब्यूट यानी एक नया कॉलम आप बना सकते हैं। फिर इसमें आपको कौन सा वैल्यू डालना है, क्या डालना है, किस तरह से काम करेगा। वो एफ एन का मतलब फंक्शन है, गेट गेट फंक्शन, सेट फंक्शन, ठीक है। वो आप वैल्यू जो देंगे वो माना जाएगा, और कोई डेटा ले रहा है तो कैसे ले रहा है, उसको वैल्यू कैसे दे रहा है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इस तरह से आप इसको बाद में यूज कर सकते हैं। तो मेक लगाकर आप यहाँ पे पूरी तरह से आप एट्रीब्यूट के साथ काम कर सकते हैं कि आप है ना, मतलब उस पूरे मॉडल में, उसके टेबल में जो एट्रीब्यूट नहीं भी है वो मॉडल से यहाँ बना सकते हैं। हम आपको इसको बताएंगे डिटेल में, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो काम है वो है एरर देखने का, और क्लोजर का इस्तेमाल, या सॉरी कास्ट का इस्तेमाल करेंगे, और इस कास्ट के इस्तेमाल से हम अपने टेबल में म्यूटेशन करेंगे, म्यूटेटर बोलते हैं इसको, म्यूटेशन करेंगे। तो नॉर्मली मेरे एक जो एरर सब लोगों ने बताया है कि एरर आ रहा है, वो ये है कि जब हम लोग रजिस्टर करते हैं नया नया कोई, जैसे सिड @gmail.com, और पासवर्ड डाल देते हैं, और उस पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। तो वो जो लॉगिन हुआ है, अब एकदम अभी फ्रेश ऑर्डर है, और चाउमीन जब ऐड कर रहे हैं तो चाउमीन तो ऐड हो जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि जब हम दूसरा ऑर्डर ऐड कर रहे हैं तो ऑर्डर ऐड नहीं हो रहा है। देखो आप देख पा रहे हो, दूसरे ऑर्डर में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो इसका पूरा पूरा आप कहाँ पे पता लगा सकते हो, तो ऐड टू कार्ट वाले फंक्शन में ही एरर होगा, और कहीं एरर नहीं है। एरर क्या है कि आपको अलग अलग स्टेज पे इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या मामला है, क्यों ऐड नहीं होता। तो पहला मामला तो है आपका ये ऐड टू कार्ट का फंक्शन है। पहला मामला आपका कि प्रोडक्ट मिल जाने पर क्या करना है, नहीं मिलने पर क्या करना है, ठीक है। तो अभी जो स्थिति है जिसमें हम लोग अभी गलती कर रहे हैं, स्टार्ट के पेज में आ रहा है बट वो नहीं काम कर रहा है, उसकी वजह क्या होगी। तो पहली चीज़ तो हमको ये देखनी है कि जो ऑर्डर नया बनता है उस टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब दूसरी बार कोई जाता है तो वो ऑर्डर का ये वाला पार्ट काम करता है, ठीक है। इस वाला पार्ट काम करता है, उसमें अगर सेम ऑर्डर होता है, ऑर्डर आइटम होता है, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, और सेम नहीं होता तो नया क्रिएट होता है। ये क्रिएट होने की स्थिति में कहीं ना कहीं गलती होगा, ठीक है। अब इफ एल्स की गलती होगी, इसमें हमको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या गलती हो सकता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ओ आई को डी डी कर देते हैं, ताकि पता लगा जाए कि आखिर क्या एरर है। फिर पीछे आते हैं और फिर से नया कोई प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं जो कि ऐड नहीं हुआ। इसका मतलब है कि डी डी तक पहुंचे ही नहीं है। नहीं, सेल्स से पहले क्या, ये एल्स में होता तो काम करता। हाँ, एल्स में हम आएंगे, और ये उससे पहले तो प्रिंट होगा नहीं। डी डी, देखो एडेड, ऐसा मैसेज आ जाए तो समझ जाएंगे कि हाँ होगा। तो दोबारा से हम ट्राई करते हैं, ये अभी भी सेम एरर, देखो एल्स में आया ही नहीं, इसलिए नहीं हो रहा है ये, यही वजह है। तो किसमें गया है वो पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये इसमें गया है, अगर इसमें नहीं आया तो इसमें गया होगा। तो देख लेते हैं, देखो इसमें जा रहा है जबकि वो एडेड नहीं है, ठीक है। आपको ये देखना है कि क्या सच में एडेड है क्या, डेटाबेस से चेक करो।
कहीं हो सकता है डेटाबेस में एडेड हो, आपका कंडीशन ट्रू नहीं हो पा रहा हो। जाके देख लेते हैं क्या इशू है। अगर एडेड है तो हमको उसका डेटा रिटर्न करके दिखाओ, तो हम डी करके डॉलर ऑर्डर आए थे, इस तरह से लगा के देखते हैं। अगर एडेड होगा तो डेटा दिखाएगा, ऑफकोर्स ये जो डेटा दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लोग चेक करने कंडीशन करने में कोई गलती की है। पुराना जो यूजर्स हैं, जो पहले के यूजर्स हैं, उनका रिकॉर्ड को भी फेच कर रहा लगता है। तो गलत ये मामला है। इसमें हम लोगों ने एक गलती किया है। इसमें ऑर्डर आईडी तो चेक किया है कि नहीं किया वो देख लेते हैं। जिसका सिर्फ प्रोडक्ट चेक किया है, स्टेटस चेक किया है, ये नहीं चेक किया कि ये मेरा ही ऑर्डर का होना चाहिए। हाँ, ये मेरा गलती यहाँ मिला। तो ये गलती की वजह से हम लोगों को परेशानी हो रही है। तो हम इसमें एक और वेयर लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। ठीक है, इस वेयर में लिखेंगे जिसका ऑर्डर आईडी, ध्यान से देखना, ऑर्डर आईडी कॉलम है वो डॉलर ऑर्डर एरो आईडी के बराबर होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि हाँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वेयर लगाने का। हाँ, काम तो करना चाहिए ठीक ठाक है। पहले रुक जाते हैं, कंपाइलेशन में कई बार देर भी होता है। हाँ जी। अब मुझे लगता है कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ये एक कंडीशन जो मुझे ध्यान रखनी चाहिए थी वो नहीं रखा। देखिए ये चिकन मोमो ऐड होता है, हो गया ऐड। अब देखिए कि क्या इशू आता है। लिट्टी चोखा ऐड हो गया, सॉल्व हो गया। ये एक कंडीशन जिसको छोड़ा गया था कि ये ऑर्डर आइटम एक्चुअल में और भी आइटम्स होंगे, पुराने यूजर्स के एग रोल होंगे, कुछ और भी होगा, उसको भी तो फेच कर रहा है। वो ये नहीं दिख रहा है कि किस ऑर्डर का, इस ऑर्डर का या प्रीवियस ऑर्डर का। इसलिए आपको ये कंडीशन लगाना पड़ेगा। जैसे आप ये कंडीशन लगाओगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम जो सबको मिल रहा था वो ही मैंने सॉल्व कर दिया। इसके बाद आते हैं पैजिनेशन की जो बात हो रही थी उस पर। तो देखो जो भी एडमिन लॉगिन है, एडमिन लॉगिन के बाद जो भी यूजर मैनेज करना चाहता है अपना ऑर्डर या कैटेगरी या कार्ट, ठीक है, या प्रोडक्ट, तो उसको ना पैजिनेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा लोडिंग टाइम लेगा, जिससे की वजह से तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरे स्लो हो जाए। तो इसलिए पैजिनेशन का इस्तेमाल किया जाना सबसे अच्छा रहेगा। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं पैजिनेशन को वो देखें। तो इसके लिए आपको पहले अपने एडमिन कंट्रोलर के पास आना होगा। सॉरी, आपका प्रोडक्ट कंट्रोलर होगा ना, जहाँ प्रोडक्ट कॉल कर रहे हो, ये प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ना आपने क्या लिखा, ऑल, इसमें मतलब सब चला गया। अब 1 लाख डेटा है तो वो क्या करेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो आप इसको क्या करेंगे, पैजिनेट। और कितने कितना एक बार में दिखाना है वो बता दो। एक पेज में कितना दिखाना है, 5। तो आपको अब देख, आप नोटिस करेंगे कि अब आपको डेटा 5 ही आ रहा है। लेकिन 5 के बाद का नेक्स्ट बटन कहाँ आ रहा है, जो हम नेक्स्ट पेज में जाए। तो इसके लिए भी एक उपाय है, वो ये है कि आप लारावेल के वेबसाइट पे जाइए, अच्छे समझने के लिए लारावेल के वेबसाइट पे जाइए, और लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन पेज पे सर्च कीजिए पैजिनेशन, और आपको डेटाबेस पैजिनेशन का लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करने के बाद आपको बताया जाएगा कि कैसे आप पैजिनेशन को बिल्ड करेंगे। सबसे पहले बिल्ड करने के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि आपको पेज पैजिनेट और उसके बाद नंबर ऑफ पैजिनेशन बताना है। उसके बाद आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल पैजिनेशन भी अवेलेबल है। इस तरह के भी डाल सकते हैं, जैसे भी मैंने डाला 5। ठीक है, ये पैजिनेशन क्रिएट करने के लिए। अब उसके बाद जब आप चाहते हैं कि उसको दिखाएं अपने एचटीएमएल पेज पे, वो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, तो उसके दिखाने के लिए आप पेजिनेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे दिखाते हैं, देखिए, डिस्प्ले पेजिनेशन रिजल्ट। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक जगह पे कहीं पे जाएंगे, अपने जो डेटा कॉलिंग का वेरिएबल है उसको यूज़ करेंगे और साथ में लिंक्स लगा देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, लिंक्स लगाते हैं। तो इसको जहाँ पे कॉल किया गया होगा, ऑफकोर्स वो एडमिन का पेज होगा। रिसोर्स के अंदर एडमिन, एडमिन के अंदर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो मैनेज प्रोडक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे टेबल के बाद ध्यान रखेंगे, आपको 2 बार कर्ली ब्रैकेट डालना है, और जो भी वेरिएबल के नाम से लेकर आए हैं, प्रोडक्ट नाम से लेकर आए हैं, प्रोडक्ट, DUCTS, प्रोडक्ट एरो, और उसके बाद लिंक्स लिख देना। ठीक है, एक फंक्शन है जो कि आपको कॉल करते हैं, बना बनाया हुआ फंक्शन, देखो यहाँ पे बताया जा रहा है। अब आपको यूजर नहीं प्रोडक्ट यूज करना है। इसके बाद आप नोटिस करेंगे कि आपको 2 लिंक नजर आएगा, ये आएगा प्रीवियस, ये आएगा नेक्स्ट। लेकिन देखिए आइकन वाइकन थोड़ा सा बड़ा साइज का दिख रहा है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन पेज आपका काम कर रहा है। देखो 1 of 5 of 30। नेक्स्ट पेज, देखो नेक्स्ट पेज का डेटा दिखने लगा, नेक्स्ट पेज का डेटा फिर दिखेगा।
ये नेक्स्ट नेक्स्ट तो काम करने लगा, लेकिन डिज़ाइन इसका अच्छा नहीं। तो इसके डिज़ाइन को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपको पेजिनेशन लगाने के लिए क्या पॉसिबल चीज़ें करनी है। तो कस्टमाइजिंग में जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ बूटस्ट्रैप कर रहे हैं, तो आपको जाना होगा, पेज के पास है ऐप प्रोवाइडर, ऐप सर्विस प्रोवाइडर में जाना होगा, वहाँ बूट में यूज़ बूटस्ट्रैप 4 वर्जन यूज़ करते 4 और 5 यूज़ करते 5, पेजिनेटर कॉलन और यही लगाना। कौन से पेज में फिर से देख लीजिए, ऐप स्लैश प्रोवाइडर स्लैश ऐप सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो आपको ऐप फोल्डर में जाना है। अब वो ऐप फोल्डर यहाँ पे है, उसके अंदर प्रोवाइडर फोल्डर ढूंढिए कहाँ है, यहाँ है। इसके अंदर ऐप सर्विस प्रोवाइडर यहाँ है। इसके अंदर बूट वाला फंक्शन जो है, देखिए ये बूट फंक्शन की अंदर बात हो रहा है, उसमें आपको ये लाइन लिख देना है। तो हम अभी 5 वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो पेजिनेटर टेलविंड अगर आप कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टेलविंड ही है। जो एरर अच्छा नहीं दिख रहा है वो टेलविंड की वजह से नहीं दिख रहा है। तो आपको बस लिखना है यहाँ पेजिनेटर, देखो ध्यान से देखो, पेजिनेटर, और इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा इंपोर्ट कर लेते हैं। देखो, ऐप एलुमिनेट स्लैश पेजिनेशन प्लस पेजिनेटर, यही है। देखो, ठीक है, चेक कर लो सब कुछ अच्छे से। उसके बाद यूज बूटस्ट्रैप 5, अगर आप टेलविन यूज कर रहे हैं तो ये लाइन नहीं लिखना है। टेलविन में बाय डिफॉल्ट आपको डिजाइन ठीक से आएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो कोड है वो पेजिनेशन। देखो, अब आपके पास है इतना सुंदर सा लिखा हुआ, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 का यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब आप कोई भी पेज पे आराम से जा सकते हैं, और आपका जो लोडिंग स्पीड है वो काफ़ी हद तक वो सेपरेट स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो आप पहला पेज में कैसे चले गए, फिर आपको नेक्स्ट में जाना है, और आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पेज में आ गए। तो आपके मल्टीपल अगर बहुत ज़्यादा फाइल है, देखिए कितना अच्छा से ये डिज़ाइन बूटस्ट्रैप से अपने आप हो जाता है। तो आपके पास पेजिनेशन का एक ईजी प्रोसेस है, जो कि लैरावेल आपको प्रोवाइड करता है पहले से। आपको बस इसका इस्तेमाल करना सीखना है, एक लिंक लगाना और एक बूस्टअप का सेटिंग है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो किसी भी जगह पे कर सकते हैं, ये 5 के साथ किया है, जैसे कैटेगरी है, अभी तो 1 2 3 4 ही है, तो उसमें क्या लगाना, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आप लगा दीजिए, ठीक है। और इसके बाद में ना, प्रोडक्ट के अलावा अभी हम मैनेज कार्ट को दिखाते हैं आपको, इसमें भी बहुत ज़्यादा डेटा हो जाए तो आप उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। जैसे एक टाइम में एक ही दिखाना चाहते हो तो आराम से दिखाओ, दिखाते हैं हम कैसे दिखाना है। यहाँ पे आप दोबारा सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, एक बार सेटिंग कर दिया हो गया। आप अपने एडमिन कंट्रोलर के पास जाओ, यहाँ पे HTTP कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर, और एडमिन कंट्रोलर के पास, सॉरी, ऑर्डर कंट्रोलर के पास में कार्ट में जो दिखा रहे हैं, कार्ड, ये वाला नहीं, जो एडमिन में दिखा रहे हैं वो वाला कहाँ है, लॉग आउट, लॉग इन, ऑर्डर में होगा शायद ना, चेकआउट का पेज, कौन सा पेज, मैनेज, मैनेज ऑर्डर जो है, नहीं ये तो पब्लिक वाला कार्ड है ना, होम वाला कार्ड है। वहाँ का कार्ड कैसे दिख रहा है, एडमिन में क्या क्या था, लॉग इन, लॉग आउट, डैशबोर्ड, कैटेगरी का तो सारा काम कैटेगरी में हुआ है, इसका होम कंट्रोलर में तो शायद नहीं हुआ होगा। ऑर्डर कंट्रोलर की बात करें तो यहाँ पे कुछ हो सकता है, भैया मैनेज कार्ड मिल गया। ये जो है ना, इसमें पेजिनेट हम लगाया था 10, ठीक है, तो 10 तो बहुत ज़्यादा हो गया, हम लगाते हैं 2 पे, तो 2 एक टाइम में दिखेगा, फिर नेक्स्ट पे। तो आपका जो मैनेज मैनेज जो आपका ऑर्डर है, यानी मैनेज कार्ट वाला पेज है आपका एडमिन का, ये वाला, इसमें आप है ना, टेबल के बाद यहाँ पर लूप के बाद ध्यान रखना है, 2 लूप है, शायद 2 लूप था, ये पहला लूप, दूसरा लूप है ना, उसके बाद, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 2 बार कर्ली ब्रैकेट डॉलर, आप उसका नाम क्या रखे थे, कार्ड, एरो लिंक, वही वेरिएबल जिससे आप पास किए लिंक, ठीक है। और उसके बाद आप रिफ्रेश कीजिए, देखिए आपका नीचे बन जाएगा। तो डिज़ाइन आपको दोबारा नहीं करना, एक ही बार कॉन्फ़िगरेशन कर देना, हो जाएगा। अब आपको 4 पेज दिखा रहा है, मतलब टोटल ऑर्डर सेट दिखा रहा है। अब ये जो मैनेज ऑर्डर है, यहाँ 2 ही दिख रहा है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये 2 मैनुअल दिख रहा है, कार्ड, अरे कार्ड काउंट कर रहा है 2 ही, वो एक टाइम में 2 ही ना आ रहा है, इसे भी एक पेज का दिखा रहा है, तो इसके लिए हम लोग काउंटिंग के लिए अलग पैरामीटर पास कर देंगे। देखो इसमें एडमिन कंट्रोलर था ना, ऑर्डर कंट्रोलर, यहाँ गए और यहाँ पे लिखा टोटल कार्ड, ठीक है, टोटल कार्ड, ऑर्डर, दो कॉलर, ऑर्डर,
और इसमें ध्यान रखने वाली बात एक और थी, वो तो हम ध्यान ही नहीं दिए, इसमें ऑर्डर बाय की जरूरत नहीं है, वेयर जिसका स्टेटस फॉल्स हो, है ना, उसको उसका ऑल निकालें। और यहाँ जो स्टेटस, ये जो आईडी डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, ये ऑर्डर बाय है, लेकिन हमको तो वेयर भी लगाना है, क्योंकि जो पेमेंट नहीं किया वो वाला भी इंफॉर्मेशन, स्टेटस जिसका फॉल्स हो, सिर्फ वही दिखाए। ठीक है, ठीक है। तो ये जो टोटल कार्ड्स नाम का वेरिएबल पास होगा, वो मेरा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स दिखाएगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे जाएंगे, इस जगह पे टोटल कार्ड्स कर देंगे, तो नोटिस करोगे कि यहाँ का डेटा चेंज होगा। ऑल बिल्डर, ओ अच्छा गेट लगेगा ना, अब ऑल नहीं लगेगा, मेरी गलती यहाँ पे, गेट। देखो टोटल 6 है, लेकिन तुमको ऐसे इंफॉर्मेशन नजर आ रहा है कि किस इंसान ने क्या क्या ऑर्डर ऐड किया। अभी तक हम लोग मैनेज ऑर्डर का पेज पे काम नहीं किया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर, माई ऑर्डर नाम का पेज बनाएंगे, जिसमें बताएंगे कि क्या तुमने पेमेंट करके ऑर्डर किया, वो चीज़ भी ऐड करके दिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही इस प्रोजेक्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट